हरे कृष्ण। दोस्तों, आज मैं प्रभु श्री कृष्ण जी और देवी रुक्मिणी जी के प्रेम, विवाह और उनके दाम्पत्य जीवन से जुड़ा प्रसंग सुनाऊंगा और आशा करता हूं कि इसे सुन आप सभी आध्यात्म विभोर होंगे। दोस्तों, आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि दुनिया के पहले प्रेम पत्र का लिखित प्रमाण श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंध के उत्तरार्ध खंड के 52वें, 53वें और 54वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी जी के दिलचस्प प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। द्वारका में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम जी का नाम चारों ओर फैल चुका था। बड़े बड़े नृपति और सत्ताधारी भी उनके सामने नतमस्तक झुकने लगे, उनके गुणों का गान करने लगे। श्री बलराम के बल, वैभव और उनकी ख्याति पर मुग्ध होकर रैवत नामक राजा ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह उनके साथ कर दिया। बलराम अवस्था में भगवान श्री कृष्ण से बड़े थे, अतः नियमानुसार सर्वप्रथम उन्हीं का विवाह हुआ। उन दिनों विदर्भ देश में भीष्मक नामक एक परम तेजस्वी और सद्गुणी नृपति राज्य करते थे। भीष्मक मगध की राजा जरासंध के जागीरदार थे। कुंडिनपुर उनकी राजधानी थी। उनके 5 पुत्र और एक पुत्री थी। उस पुत्री के शरीर में लक्ष्मी देवी के शरीर के समान ही लक्ष्मण थे। अंततः लोग उसे लक्ष्मी स्वरूपा देवी रुक्मिणी कहा करते थे। रुक्मिणी जी को जब सांसारिक बोध होने लगा तो उस समय उनके पास जो लोग आते जाते थे वे श्री कृष्ण की प्रशंसा किया करते थे। वे रुक्मिणी जी से कहा करते थे, श्री कृष्ण अलौकिक पुरुष हैं। इस समय संपूर्ण विश्व में उनके सदृश अन्य कोई पुरुष ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के गुणों और उनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर रुक्मिणी देवी ने मन ही मन निश्चय किया कि वह श्री कृष्ण जी को छोड़कर किसी को भी पति रूप में वरण नहीं करेंगी। उधर भगवान श्री कृष्ण को भी इस बात का पता हो चुका था कि विदर्भ नरेश भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी परम रूपवती तो है ही, परम सुलक्षणा भी हैं। समय बीता और रुक्मिणी जी जब विवाह योग्य हो गईं तो भीष्मक को उनके विवाह की चिंता हुई। भीष्मक का बड़ा पुत्र और रुक्मिणी का ज्येष्ठ भ्राता रुक्मी दुष्ट राजा कंस का मित्र था, जिसके कारण वह इस विवाह के विरुद्ध था। रुक्मिणी के माता पिता को रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से करने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन रुक्मी ने इसका कड़ा विरोध किया। रुक्मी एक महत्वाकांक्षी राजकुमार था और वह निर्दयी जरासंध का क्रोध नहीं चाहता था। इसीलिए उसने प्रस्तावित किया कि बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से हो जाए, जो कि चेंदी का राजकुमार एवं श्री कृष्ण का चचेरा भाई था। शिशुपाल जरासंध का एक जागीरदार और एक निकट सहयोगी भी था, इसीलिए वह रुक्मी का भी सहयोगी था। क्योंकि शिशुपाल भी भगवान श्री कृष्ण से द्वेष रखता था, भीष्मक ने अपने बड़े पुत्र की इच्छानुसार रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के संग करने की स्वीकृति दे दी। रुक्मी ने शिशुपाल के पास संदेश भेजकर विवाह की तिथि भी निश्चित कर दी। शिशुपाल को रुक्मी के विवाह प्रस्ताव मिलते ही अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि वह अमरावती जिले के कुंडिना, जो वर्तमान में कौंडिन्यपुर के नाम से जाना जाता है, आकर रुक्मिणी से विवाह करे। इस विवाह में कोई बाधा न आए, इसलिए जरासंध ने अपने सभी जागीरदारों और सहयोगियों जैसे पौड्रक, शाल्व और वक्त्रनेत्र आदि को शिशुपाल के सहायतार्थ साथ कर दिया, क्योंकि उससे अंदेशा था कि श्री कृष्ण अवश्य ही रुक्मिणी को बचाने आएंगे। रुक्मिणी को जब अपने शादी की बात का पता चला तो वो बहुत दुखी हुई। देवी रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए उन्हें अपने पति के रूप में वर्ण करने के लिए 7 श्लोकों का प्रेम संदेश ताम्रपत्र पर लिखा और एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को द्वारका श्री कृष्ण के पास भेजा। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण जी के पास जो संदेश भेजा था उसका सार इस प्रकार था, हे नंद नंदन, हे माधव, हे द्वारकाधीश, मैंने आपको ही पति रूप में वर्ण किया है। मैं आपको छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती। मेरे पिता मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं। विवाह की तिथि भी निश्चय हो गई है। मेरे कुल की रीति है कि विवाह के पूर्व होने वाली वधू को नगर के बाहर देवी गिरिजा का दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। मैं भी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर दर्शन करने के लिए माता गिरिजा के मंदिर में जाऊंगी। मैं चाहती हूँ आप गिरिजा मंदिर में पहुंचकर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। यदि आप नहीं पहुंचेंगे तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। रुक्मिणी का संदेश पाकर
भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर शीघ्र ही कुंडिनपुर की ओर चल दिए। उन्होंने रुक्मिणी के दूत ब्राह्मण को भी रथ पर बिठा लिया था। श्री कृष्ण के चले जाने पर जब पूरी घटना बलराम जी के कानों में पड़ी तो वे यह सोचकर चिंतित हो उठे कि श्री कृष्ण अकेले ही कुंडिनपुर गए हैं। अतः वे भी यादवों की सेना के साथ कुंडिनपुर के लिए चल पड़े। उधर भीष्मक ने पहले ही शिशुपाल के पास संदेश भेज दिया था। फलतः शिशुपाल निश्चित तिथि पर बहुत बड़ी बारात लेकर कुंडिनपुर जा पहुंचा। और शिशुपाल की बारात बारात नहीं थी बल्कि पूरी सेना थी। शिशुपाल की उस बारात में जरासंध, पौड्रक, शाल्व और वक्त्रनेत्र आदि राजा भी अपनी अपनी सेनाओं के साथ थे और वे सभी भगवान श्री कृष्ण से शत्रुता और ईर्ष्या दोनों रखते थे। विवाह का दिन था। सारा नगर बंधनबारों और तोरणों से सज्जित था। मंगल वाद्य बज रहे थे, मंगल गीत भी गाए जा रहे थे। पूरे नगर में बड़ी चहल पहल थी। नगर वासियों को जब इस बात की भनक लगी कि प्रभु श्री कृष्ण और श्री बलराम भी नगर में आए हैं तो वे बड़े प्रसन्न हुए। वे मन ही मन सोचने लगे, कितना अच्छा होता कि यदि देवी रुक्मिणी का विवाह भगवान श्री कृष्ण जी के साथ होता, क्योंकि वे ही उनके लिए योग्य वर हैं। संध्या के पश्चात का समय था। रुक्मिणी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर गिरिजा देवी के मंदिर की ओर चल पड़ी। उनके साथ उनकी सहेलियां और बहुत से अंगरक्षक भी थे। वह अत्यधिक उदास और चिंतित थीं, क्योंकि जिस ब्राह्मण को उन्होंने श्री कृष्ण के पास भेजा था वह अभी लौटकर उनके पास नहीं पहुंचा था। देवी रुक्मिणी ने माता गिरिजा की पूजा करते हुए उनसे प्रार्थना की कि हे माँ, तुम सारे जगत की माँ हो, मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं करना चाहती। देवी रुक्मिणी जब मंदिर से बाहर निकली तो उन्होंने उस ब्राह्मण को देखा। यद्यपि ब्राह्मण ने रुक्मिणी से कुछ नहीं कहा, किंतु ब्राह्मण को देख रुक्मिणी बहुत प्रसन्न हुई। देवी रुक्मिणी को यह समझने में संशय नहीं रहा कि श्री कृष्ण भगवान ने उनके समर्पण पूर्ण प्रेम संदेश को स्वीकार कर लिया है। रुक्मिणी अपने रथ पर बैठना ही चाहती थी कि श्री कृष्ण ने विद्युत तरंग की भांति पहुंचकर उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें खींचकर अपने रथ पर बिठा लिया और तीव्र गति से द्वारका की ओर चल पड़े। क्षण भर में ही संपूर्ण कुंडनपुर में खबर फैल गई कि श्री कृष्ण जी रुक्मिणी देवी का हरण करके उन्हें द्वारकापुरी ले गए। शिशुपाल के कानों में जब यह खबर पड़ी तो वह क्रुद्ध हो उठा। उसने अपने मित्र राजाओं और उनकी सेनाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण का पीछा किया, किंतु बीच में ही दाऊ, बलराम और यदुवंशियों ने शिशुपाल आदि को रोक लिया। भयंकर युद्ध हुआ। बलराम और यदुवंशियों ने बड़ी वीरता के साथ लड़कर शिशुपाल आदि की सेना का सफाया कर दिया। फलतः शिशुपाल आदि निराश होकर कुंडिनपुर से चले गए। रुक्मिणी देवी के भ्राता रुक्मी यह सुनकर क्रोध से कांप उठा। उसने बहुत बड़ी सेना लेकर भगवान श्री कृष्ण का पीछा किया। उसने प्रतिज्ञा की या तो वह श्री कृष्ण जी को बंदी बनाकर लौटेगा या फिर कुंडिनपुर में अपना मुंह नहीं दिखाएगा। रुक्मी और श्री कृष्ण का घनघोर युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने उसे युद्ध में हराकर अपने रथ से बांध दिया, किंतु दाऊ बलराम ने उसे छुड़ा लिया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, रुक्मी अब अपना संबंधी हो गया है और किसी संबंधी को इस तरह का दंड देना उचित नहीं है। दाऊ की बात पर भगवान श्री कृष्ण ने सदा की तरह उदारता दिखाई और उसे मुक्त कर दिया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण करने के पश्चात वे आज के गुजरात के पोरबंदर स्थित माधोपुर घेंड गांव आए थे। इसी स्थान पर उनसे विवाह रचाया था। इसी की स्मृति में माधव राय का एक दिवालय निर्मित किया गया है इस स्थान पर, और प्रतिवर्ष इस विवाह की स्मृति में माधवपुर में सांस्कृतिक मेले का आयोजन किया जाता है। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी द्वारका की तरफ प्रस्थान किया और द्वारका में इन दोनों का बड़े ही धूमधाम और गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। धूमधाम से द्वारका में स्वागत होने के पश्चात अपने गृहस्थ जीवन में एक दिन लीला में श्री कृष्ण जी ने देवी रुक्मिणी के प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा शायद इसलिए भी कि श्री कृष्ण जी देवी रुक्मिणी जी में कोई दोष ढूंढ ना सके, क्योंकि देवी सदैव उनकी सेवा में तत्पर और संलग्न रहती थी। अंत एवं उस दिन जब दोनों अपने शयन कक्ष में गए तो भगवान श्री कृष्ण ने अतिशय प्रेमपूर्वक मुस्कुराते हुए देवी रुक्मिणी जी से पूछा, प्रिय राजकन्या, यह कितने आश्चर्य की बात है कि राजवंशों के अनेक महान सदस्य तुमसे विवाह करना चाहते थे। शिशुपाल से तुम्हारा विवाह करने को तुम्हारे माता पिता की सहमति प्राप्त थी। शिशुपाल एक महान राजा था।
और यदि तुमसे उसका विवाह हो जाता तो मेरा विचार है कि वह सदैव तुम्हारा आज्ञाकारी दास बनकर रहता। अनेक व्यक्तिगत गुणों से युक्त शिशुपाल की तुलना में मैं तो कुछ भी नहीं हूं। मेरे विचार से मैं पूर्ण रूप से तुम्हारा पति होने के योग्य हूं, क्योंकि तुम इतनी सुंदर, शांत, गंभीर तथा श्रेष्ठ हो और मैं सांवला सलोना। सर्वप्रथम तुम्हें ज्ञात हो कि मैं बहुत शूरवीर भी नहीं हूं। मैं कायर हूं और उन लोगों से डरता हूं। मैं जरासंध से इतना भयभीत था कि मुझे धरती पर निवास करने का साहस ही नहीं रहा, और इस प्रकार मैंने सागर के भीतर इस भवन का निर्माण किया है। फिर भी मैं सुरक्षित नहीं हूं, क्योंकि धरती के सभी राजा मुझसे वैर रखते हैं। इसके अतिरिक्त जीवन में मेरा कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है। अंत एवं मैं चकित हूं कि तुमने एक ऐसे गुमक्कड़ पति को किस प्रकार चुना और क्यों चुना। इसके अतिरिक्त सामाजिक शिष्टाचार में भी मैं पटु नहीं हूं। सुंदर शब्दों तथा व्यवहार से पत्नी को प्रश्न करने की कला मुझे ज्ञात नहीं है। मेरे चरित्र में कोई दृढ़ता नहीं है। मैं एक अति विश्वास योग्य पति भी नहीं हूं। हे प्रिय सुंदरी, हे राजकुमारी, तुम्हें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि मैं सदैव से धनहीन हूं। मेरे भक्त भी अतिशय ऐश्वर्यवान व्यक्ति नहीं है। भौतिक धन संपत्ति में वे भी निर्धनी है। अपने भाई व पिता से शिक्षा प्राप्त करके तुम अत्यंत बुद्धिमती प्रतीत होती हो, किंतु अनंत जीवन साथी के चुनाव में तुमने शायद एक महान भूल कर दी है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ऐश्वर्य, पारिवारिक परंपरा, संपत्ति, सौंदर्य, शिक्षा आदि सभी दृष्टियों से जो वास्तव में तुम्हारे समान हो, ऐसे एक योग्य पति का चुनाव करने को तुम अब भी स्वतंत्र हो। तुमने जो भी भूलें की होंगी वे विस्मृत कर दी जाएंगी। तुम अब भी अपना फलदायक जीवन मार्ग स्वयं निर्धारित कर सकती हो। मुझे अथवा मेरी वास्तविक स्थिति को देखे बिना केवल मेरे विषय में सुनकर ही तुमने मुझे पति के रूप में चुन लिया है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, तुम्हें अपना परलोक भी बनाना है देवी। अंत एवं तुमको परामर्श है कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति को चुनो जो तुम्हारे इस जीवन तथा अगले जीवन दोनों में सहायक हो सके, क्योंकि मैं तुम्हारी सहायता करने में पूर्ण रूप से असमर्थ हूं। हे सुंदर राजकुमारी, तुम जानती हो कि शिशुपाल, शाल्व, जरासंध, दंतवक्र और तुम्हारे भाई रुक्मी सहित समस्त राजा मेरे शत्रु हैं। उनको पाठ पढ़ाने के उद्देश्य से तुम्हारे इच्छानुसार मैं तुम्हारा हरण करने के लिए सहमत हो गया था। यद्यपि तुम विवाह से पूर्व भी मुझसे प्रेम करती थी, किंतु वास्तव में मुझे तुमसे कोई प्रेम नहीं है। क्या मैं तुमसे वह कारण पूछ सकता हूं जिसने आपको मुझे स्वीकार करने को प्रेरित किया? इस प्रकार कहने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अचानक मौन हो गए। भगवान श्री कृष्ण जिस भांति ऐसा बोल रहे थे, उससे देवी रुक्मिणी जी को भगवान के वियोग का भय होने लगा। वे वियोग के भय से चिंतित हो उठी और उनकी हृदय गति तीव्र हो उठी। श्री कृष्ण के एक भी शब्द का उत्तर दिए बिना वे अत्यंत दुख से रोने लगी, जैसे कि वे दुख के सागर में डूब रही हों। अत्यंत दुख, भय तथा शोक के कारण उनकी समस्त तर्क शक्ति लुप्त हो गई। वे शक्तिहीन हो गईं। उनका मस्तिष्क एवं स्मृति भ्रमित हो गया और वे चेतनाहीन हो गईं, और आंधी से कटे हुए केले के वृक्ष की भांति वे सीधे पलंग पर गिर पड़ी। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि विनोदपूर्ण ढंग से उन्होंने जो कहा था उसे देवी रुक्मिणी जी समझ नहीं सकी थीं। उनके भ्रम का निवारण करने के लिए श्री कृष्ण जी ने पुनः निम्न प्रकार से कहना प्रारंभ किया, हे विदर्भ पुत्री, प्रिय रुक्मिणी, तुम मेरे कहने का गलत अर्थ ना लगाओ। मेरे प्रति इस प्रकार अकृपालु न बनो। मुझे ज्ञात है कि तुम सच्चे रूप में और गंभीरता से मुझ पर आसक्त हो। तुम ही मेरी शाश्वत संगिनी भी हो। दुर्भाग्यवश तुमने उसे गंभीरता से ले लिया है। मुझे इस बात का अत्यंत खेद है। मुझे आशा थी कि तुम प्रतिक्रिया स्वरूप अपने मुलमुलाते नेत्र मुझ पर डालोगी और इस प्रकार मैं तुम्हारे सुंदर मुख की क्रोधपूर्ण मुद्रा के दर्शन भी कर सकूंगा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं को एक सामान्य गृहस्थ की भांति प्रदर्शित कर रहे थे, जो पत्नी से विनोदपूर्ण वार्तालाप करके प्रश्न होता है। इस रीति से भगवान श्री कृष्ण ने अपने मधुर वचनों से रुक्मिणी जी को शांत कर दिया। उनके मुख पर स्वाभाविक मुस्कान आ गई और फिर रुक्मिणी जी ने प्रत्युत्तर में कहा, हे प्रिय कमल लोचन भगवन, आपका यह कथन कि हमारी जोड़ी उपयुक्त नहीं है पूर्ण रूप से सत्य है। आपके बराबर के स्तर तक पहुंचना संभव ही नहीं है, क्योंकि आप समस्त गुणों के सागर अनंत श्री भगवान हैं। मैं आपके योग्य जीवन संगिनी किस प्रकार हो सकती हूं? आप समस्त महात्म के स्वामी हैं, 3 गुणों के नियंता तथा ब्रह्मा एवं शिव जी जैसे महान देवताओं के उपास्य हैं।
आपके साथ मेरी तुलना की तो कोई संभावना ही नहीं है प्रभु। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की उपज हूँ। भौतिक प्रकृति के 3 गुण भक्ति की प्रगति के मार्ग में बाधक होते हैं। मैं कब और कहाँ आपकी योग्य पत्नी हो सकती हूँ? प्रिय पतिदेव, आपने यह भी सत्य कहा कि अन्य राजाओं से भयभीत होकर आपने सागर के जल में आश्रय लिया है। किंतु इस भौतिक जगत का राजा कौन? मेरे विचार में तथाकथित राज परिवार भौतिक जगत के राजा नहीं है। प्रकृति के 3 गुण ही भौतिक जगत के राजा हैं। आप प्रत्येक प्राणी के हृदय के अंतःस्थल में निवास करते हैं और इस विषय में लेश मात्र भी संदेह नहीं है। आपका कहना है कि आप जगत के राजाओं से सदैव ही शत्रुता रखते हैं, किंतु वे राजा कौन हैं? मेरे विचार से ये राजा इंद्रियां हैं। वे अत्यंत भयानक हैं और सब पर शासन करती हैं। निश्चय ही आप इन भौतिक इंद्रियों से शत्रुता रखते हैं। आप कभी भी इंद्रियों के वश में नहीं रहते, अपितु आप इंद्रियों का नियमन करने वाले ऋषिकेश हैं। प्रिय भगवान, आप जीवन में एक विशेष ध्येय लेकर चलने वाले सामान्य मानव की भांति कार्य नहीं करते हैं। निम्नतम मानव वर्ग न तो आपको समझ सकता है, न ही आपके दास को। दूषित मनुष्य आपकी तथा आपके भक्तों की लीलाओं की कल्पना तक नहीं कर सकता। सभी प्रकार की शक्तियां और ऐश्वर्य आपकी सेवा में संलग्न रहते हैं, किंतु फिर भी वे आपकी ही शरण में आश्रय पाते हैं। आपने स्वयं को धनहीन कहा है, किंतु यह दशा दरिद्रता नहीं है। चूंकि वास्तव में आपके अतिरिक्त किसी और वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है, अंत एवं आपको किसी वस्तु पर अधिकार करने की आवश्यकता ही नहीं होती प्रभु। आप स्वयं ही प्रत्येक वस्तु हैं। दूसरों को बाह्य रूप से वस्तुओं के क्रय करने की आवश्यकता पड़ती है, किंतु आपको ऐसा नहीं करना पड़ता है। आपके पास कोई संपत्ति नहीं है, किंतु आपसे बढ़कर कोई संपत्ति भी नहीं है प्रभु। हे भगवान, आप पूर्ण हैं। अंत एवं आप किसी भी वस्तु पर न होने तथा संपन्न होने के विपरीत तथ्यों का सामंजस्य कर सकते हैं। यद्यपि आपकी कोई संपत्ति नहीं है, फिर भी अन्य लोगों की उपासना को स्वीकार करने वाले महान देवता आपकी दया प्राप्त करने की इच्छा से आपकी उपासना करते हैं। तो फिर आपका वर्गीकरण निर्धनों के मध्य किस प्रकार किया जा सकता है? प्रिय भगवान, आपने यह भी कहा कि मानव समाज का संपन्न वर्ग आपकी उपासना नहीं करता। यह भी सत्य है, क्योंकि भौतिक धन संपत्ति के गौरव में फूले हुए लोग अपने धन का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करने का विचार रखते हैं। प्रिय भगवान, आपने कहा कि जिनके पास कुछ नहीं होता, ऐसे व्यक्ति आपको अतिशय प्रिय हैं। आपके भक्त सब कुछ त्याग कर केवल आपको ही प्राप्त करना चाहते हैं। अंत एवं मैं देखती हूं कि देवर्षि नारद मुनि, जिसके पास कोई भी भौतिक संपत्ति नहीं है, आपको इसलिए अत्यंत प्रिय है। ऐसे व्यक्ति आपके अतिरिक्त और किसी की भी परवाह नहीं करते। प्रिय भगवान, आपने कहा है कि केवल भिक्षुक ही आपका यशगान करते हैं। यह भी पूर्ण रूप से सत्य है। मेरे प्रिय पति, आप यह मत सोचिए कि मैंने अपनी अनुभवहीनता के कारण आपको अपना पति स्वीकार किया है। वस्तुतः मैंने इन महान भिक्षुकों, जिन्हें आपके यशगान के अतिरिक्त और कोई कार्य ही नहीं है, कि मार्ग का अनुसरण किया और अपना जीवन आपके चरण कमलों में समर्पित करने का निश्चय किया। आपने कहा है कि आप धनहीन हैं, तो यह सत्य है। आप स्वयं को पूर्ण रूप से इन महात्माओं तथा भक्तों में बांट देते हैं। मुझे अभी भी भली भांति स्मरण है कि आपने उसी प्रकार मेरा हरण किया था, जिस प्रकार सिंह अन्य छोटे पशुओं को निमिष मात्र में भगाकर किसी शिकार में से अपना भाग बलपूर्वक ले आता है। प्रिय भगवान, आपने मुझे परामर्श दिया है कि मैं अभी भी अन्य राजाओं में से अन्य किसी को चुन सकती हूं और स्वयं को आपके सानिध्य से वियुक्त कर सकती हूं। किंतु प्रिय भगवान, मुझे यह भली भांति ज्ञात है कि आप समस्त सद्गुणों के सागर हैं। मैंने आपके चरण कमलों को बिना विचारे स्वीकार नहीं किया है, अपितु परिपक्व विचारपूर्ण निर्णय के पश्चात ही स्वीकार किया है। प्रिय प्रभु, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। आप अपने समस्त भक्तों की यह लौकिक तथा पारलौकिक समस्त इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि आप सबके परमात्मा हैं। अंत एवं आपको एकमात्र योग्य पुरुष मानकर ही मैंने आपका वर्ण किया है। मेरी एकमात्र आकांक्षा यह है कि मैं सदैव आपके चरणों की शरण में रहूं, क्योंकि आप अपने भक्तों को माया के भौतिक जगत से मुक्त कर सकते हैं और आप सदैव स्वयं को अपने भक्तों को प्रदान करने हेतु तत्पर रहते हैं। प्रिय भगवान,
आपने मुझे शिशुपाल, जरासंध अथवा दंतवक्र जैसे राजाओं में से किसी एक को चुनने का परामर्श दिया है, किंतु इस जगत में उनकी स्थिति कैसी है? अपने गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए वे सदा उसी प्रकार कठोर श्रम में संलग्न रहते हैं जैसे कोल्हू का बैल दिन रात कार्य करता रहता है। इस भौतिक जगत में कोई भी पुरुष वास्तव में एक मृत देह मात्र है। वास्तव में बाह्य रूप से देखें तो जीव इस शरीर से ढका रहता है, और यह शरीर दाढ़ी, मूछ, शरीर के रोमों, उंगली पर के नाखून और सिर के बालों से सज्जित चमड़े के थैले के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस सज्जित चमड़े के थैले के अंदर मांसपेशियों के समूह हैं, अस्थियों के ढेर हैं तथा रक्त के तालाब हैं। चमड़े के अंदर ये सदैव मल, मूत्र, श्लेष्मा, पित्र और दूषित वायु से मिश्रित रहते हैं। विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े और कीटाणु इसका भोग करते हैं। एक मूढ़ स्त्री ऐसे शव को पति स्वीकार करती है और अपने भ्रमवश उससे अपनी प्रिय जीवन साथी की भांति प्रेम करती है। ऐसा इसलिए संभव होता है क्योंकि ऐसी स्त्री ने आपके चरण कमलों के सर्वदा आनंदमय रस का कभी रसास्वादन नहीं किया है। हे प्रिय पति, हे कमलाक्ष, आप आत्मसंतुष्ट हैं। मैं सुंदर एवं गुणी हूं अथवा नहीं, इसकी आपको कोई चिंता नहीं है। आप इसके संबंध में लेश मात्र भी चिंतित नहीं हैं। अंत में मेरे प्रति आपकी अनासक्ति कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। कोई युवती कितनी भी श्रेष्ठ पद तथा सौंदर्य वाली क्यों ना हो, आप किसी स्त्री पर आसक्त नहीं हो सकते। चाहे आप मुझ पर आसक्त हों अथवा ना हो, किंतु मेरी ये कामना है कि मेरी भक्ति और मेरा ध्यान सदैव आपके चरणों में लगा रहे। भौतिक रजोगुण भी आपकी ही सृष्टि है। अंत एवं जब आप मुझ पर कामुक दृष्टि डालते हैं तो मैं उसे अपने जीवन का महानतम वरदान समझती हूँ। मुझे केवल ऐसे ही शुभ क्षणों की आकांक्षा है देव। रुक्मिणी का कथन सुन भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को इस प्रकार से संबोधित किया। हे प्रिय सती तथा शुद्धात्म पत्नी, मैंने आपसे ऐसे ही स्पष्टीकरण की अपेक्षा कर रहा था। केवल इसी प्रयोजन से मैंने इन विनोदपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया था, जिससे कि हो सकता है कि तुम वास्तविक अर्थ ना समझ सको। आपका कथन तथ्यपूर्ण है और मैं उसका अनुमोदन करता हूँ। हे सर्वसुंदरी रुक्मिणी, आप मेरी प्रियतमा पत्नी हो। तुम यह समझ लो कि चाहे कोई भी इच्छा अथवा आकांक्षा हो और तुम मुझसे चाहो किसी वस्तु की अपेक्षा करो, मैं सदैव तुम्हारी इच्छा पूरी करने को हमेशा तत्पर रहूँगा। और इसके बाद श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी जी के साथ दाम्पत्य जीवन में एक आदर्श प्रति के अनुरूप निभाया। दोस्तों, साधु संतों, सत्पुरुषों ने भगवान श्री कृष्ण तथा देवी रुक्मिणी जी की द्वारका की लीलाओं को श्री नारायण एवं श्री लक्ष्मी जी की अभिव्यक्ति माना है, जो ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। वृंदावन में श्री लाडली राधा रानी और श्री कृष्ण की लीलाएं सरल एवं ग्राम्य हैं और द्वारका की लीलाओं की सुसंस्कृत विशेषताओं से भिन्न है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त प्रेमी भगवान श्री कृष्ण जी और देवी रुक्मिणी जी के विवाह उत्सव में शामिल होते हैं और जो भगवान श्री कृष्ण जी और देवी रुक्मिणी जी का मंगल पाठ सुनते हैं, उनकी वैवाहिक समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। अनासक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण भगवान श्री कृष्ण के जीवन से ही मिलता है दोस्तों, जिनके जीवन में न पाने की प्रसन्नता, न खोने का शोक, जब रहे जहाँ रहे पूरे के पूरे रहे। जब तक गोपियों के बीच रहे, गोपियों के बनकर रहे। जब मथुरा गए तो वहीं के होकर रह गए। जब द्वारका गए तो द्वारकाधीश बनकर रहे। जिन्हें भगवान श्री कृष्ण जी के आदर्शों पर जीना आ गया, उनका जीवन रोग, शोक अथवा राग द्वेष से मुक्त होकर आनंदमय भी हो गया। दोस्तों, तो ये थी मेरी भगवान श्री कृष्ण जी और देवी रुक्मिणी जी के प्रेम, विवाह और दाम्पत्य जीवन से जुड़ी कथा। अगर आपको मेरी ये कथा आध्यात्म विभोर करे तो आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हरे कृष्णा।